हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्टिव पेपर्स दिए गए हैं। किसी के में 5th सेमेस्टर से दिए गए हैं, किसी के में 3rd या 4th से में दिए गए, जो भी हो उनमें से आप में इलेक्टिव पेपर ये ज़रूर दिया होगा, दैट इज़ नंबर थ्योरी। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सीरीज जिसकी चलती रहेगी, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बीएससी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप प्लीज़ विज़िट करके देख सकते हैं। और यदि कोई आपका पेपर नहीं चलाया जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सके ये बता सकते हैं कि सर मेरे इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट चलता है, प्लीज़ आप इसकी वीडियो बनाना चालू कर दीजिए। तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा, जितना प्रयास कर पाऊँगा, मेरे पास कंटेंट हो जाएगा, वैसे ही मैं उसकी वीडियो बनाना चालू कर दूँगा। ठीक, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर थ्योरी। तो व्हाट इज़ द नंबर थ्योरी? सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज़ द नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है? नंबर्स के बारे में जो जानकारी देगा, द थ्योरी विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, दैट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन about numbers। जितनी भी चीज़ें हमें नंबर्स के बारे में जानकारी देंगी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो सारी चीज़ें बन जाएंगी नंबर थ्योरी। वो क्या हो जाएगी? नंबर थ्योरी। अब बात करी है लोगों ने नंबर थ्योरी की, तो कहते हैं नंबर थ्योरी में नंबर्स आ गए एकदम से, और सिर्फ लिए जाते हैं नेचुरल नंबर। नंबर थ्योरी जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या लिया जाएगा? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमको जो नंबर्स दिए हैं हम उन्हीं पे ही नंबर थ्योरी लगा रहे हैं। नेचर की ही बात तो समझ रहे हैं हम इस बात को। नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नेचर की बातों को समझने के लिए, नेचर की थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि नंबर थ्योरी प्योरली अप्लाइड है किस पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर वो नंबर्स है जो हमको नेचर ने दिए। नेचर नंबर्स वो नंबर्स है जो हमको किसने दिए? नेचर्स ने दिए। ठीक, सारा का सारा किस पे अप्लाइड है? ये नेचुरल नंबर पे। और अगर मैं आगे की बात कर लूँ नेचुरल नंबर, तो अगर एप्लीकेबल की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये नंबर थ्योरी? वैसे तो हर जगह हो जाएगी, जब आप हाइयर नंबर थ्योरी में जाएंगे तो हर जगह हो जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर पे होगी यूनियन, ज़ीरो। ये जैसे ही सेट आ जाएगा आप ये समझ लीजिए कि नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन हमारा चालू हो गया। नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन हमारा चालू हो गया है, हम यहाँ पे नंबर थ्योरी लगा सकते हैं। ठीक, तो नंबर थ्योरी, अब सारी बात भूल जाएंगे। नंबर थ्योरी क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स। वो भी नंबर्स मेनली क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज़ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे ऑपरेशंस पर। ऑपरेशंस दैट इज़ अप्लाइड ऑन द नंबर थ्योरी। कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाइड होते हैं? सिर्फ दो ऑपरेशन, दैट इज एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशन अप्लाइड होते हैं हमारे नंबर थ्योरी में। अब लोग कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता है, डिवीज़न क्यों नहीं होता है? मैंने कहा a माइनस बी, और फिर मैंने ये कह दिया कि a प्लस माइनस बी, तो क्या दिक्कत है किसी को? किसी को इन दोनों स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ b सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, सब्ट्रैक्शन तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडिशन जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं माइनस बी ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? अगर मैंने कहा a डिवाइडेड बाई सी, और या फिर मैंने कह दिया कि a मल्टीप्लाई बाई 1/c, तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई आपत्ति किसी को? कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। मैंने कहा c डिवाइड कर रहा हूँ। अब हम जब कहेंगे c डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है, टू इंटीजर्स आर डिवाइडेड, वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर इंटीजर। अगर इस स्टेटमेंट की बात करेंगे इसका मतलब क्या है? अ इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय अ रेशनल नंबर। ये तो लिखा हुआ है ना, अ इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय अ रेशनल नंबर। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे मज़ेदार आ जाते हैं। ठीक, तो दोनों चीज़ को याद रखेंगे, बट ऐसे ही बताया मैंने। अब बात करते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन की, बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर का जो हमारे पास सेट होता है दैट इज़ 1 2
3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है जो कि इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ से पूरा का पूरा कंटेंट आपको लिखना होगा, ठीक। अपनी कॉपी बनाइए अभी तुरंत और कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, इज एडिशन इज क्लोज्ड, इज एडिशन क्लोज्ड ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पूछा गया है क्या एडिशन ऑपरेशन क्लोज्ड होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में? तो लोगों ने कहा कि सर हमें पता तो है नहीं, लेकिन पता तो कैसे, मतलब पता करके बता तो सकते हैं, लेकिन हम कहे भैया पता करो जल्दी, कैसे होगा? तो लोगों ने कहा हम कह रहे हैं कि ए कोई एलिमेंट है वो है नेचुरल नंबर का, लोगों ने कहा, और दूसरा कोई भी एलिमेंट है वो भी कहाँ से लिया जा रहा है, मैंने ले लिया है नेचुरल नंबर से। जब भी हम ऐड करते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल नंबर, आफ्टर द ऑपरेशन वी ऑल्सो गेट अ नेचुरल नंबर। थोड़ा सा आराम से समझ लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि व्हेन वी टेक टू नेचुरल नंबर्स देन वी ऐड बोथ ऑफ देम, सो वी गॉट ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। हम खुद क्या कर लेते हैं, एक नेचुरल नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। कहा भाई साहब ने बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास सेट है एक हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है, ठीक। इस ब्यूटीफुल से सेट के को नाम दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आराम से समझिएगा, इस ब्यूटीफुल से सेट को नाम क्या दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब तुमसे ये कहा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो भी सीक्वेंस है वैसा बन रहा है कि नहीं। सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? अब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं सभी के, लगभग यूनिवर्सिटी में सीक्वेंस एक टॉपिक दिया गया है, रीजनल एनालिसिस का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT जैम और CSI नेट में आता है। ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे n कुछ ऐसा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे अप्लाइड है, मतलब एसोसिएटेड है। तो कोई भी दो एलिमेंट मैं लूँगा, ये एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट लिया, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाया, दैट इज प्लस ऑपरेशन। आफ्टर द ऑपरेशन वी गॉट अ न्यू नंबर, दैट न्यू नंबर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट सेट। इसका मतलब दो एलिमेंट इसी से उठाओ, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, जो एलिमेंट आता है वो खुद भी इसी सेट के अंदर आ जाता है। मतलब दो एलिमेंट के बीच में जो ये वाला जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन वाला, एडिशन वाला ऑपरेशन जो लगा रहे हैं, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो इसके बाहर नहीं जा रहा, वो इसके बाहर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ एडिशन doesn't belong outside of n, जो आउटसाइड n नहीं बिलोंग कर रहा है, सिर्फ इनसाइड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द n इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। क्लोज्ड, बंद है, दो एलिमेंट उठाएंगे, ऐड करेंगे, फिर से यहीं पा जाएंगे। हमने दो आदमी लिए, दोनों को मार कराया, ऐसा नहीं समझ सकते हो। दो सब्जियाँ ली, कोई स्टूडेंट है ऐसा, दो सब्जियाँ ली, तो उनको हमने ऑपरेशन लगाया, मतलब जो भी ऑपरेशन दिया गया, दैट इज़ ऑपरेशन एनीथिंग, कि ये करा वो करा फिर ये करा, मतलब तेल डाला ये सब करा। तो ये जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो बना वो खुद ही रेस्टोरेंट में, मैं कहूँगा नहीं ये क्लोज्ड है, इसी देश में है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड इकोनॉमी, जो बना यहीं बेचा, जो बना यहीं बेचा, तो इसी सेट के अंदर है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो मैं कह सकूँगा अगले पेज पे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। ये जो सेट है वो क्लोज्ड होगा किस पे, अंडर एडिशन ऑपरेशन, ठीक। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो बात आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझनी भी चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इससे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बता ही नहीं सकता ये है क्या। बात आती है सब्ट्रैक्शन की, थोड़ा सा रंगा पुता अच्छा लगता है, तो बात आती है किसकी, सब्ट्रैक्शन की। कितनी अच्छी बात है सर कि सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो भी किस पे, नेचुरल नंबर पे। अभी किस पे करना है, नेचुरल नंबर पे। देखिए कितनी बढ़िया सी बात आएगी,
मज़ा आ जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, वो भी केस की सब्ट्रैक्शन की। हमने एक एलिमेंट लिया 0, एक एलिमेंट लिया 1। अभी हम ये नहीं जानते हैं, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, हम ये नहीं जानते हैं, ना ही अभी जानना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है, कि ये जो नंबर्स हैं इनमें अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है, अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द एडिशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। हम ये नहीं जानते कि कौन सा एलिमेंट इसमें बड़ा है और कौन सा एलिमेंट इसमें छोटा है, ये नहीं जानते, अभी नहीं जानना चाहते, ठीक। तो हमसे ये कहा गया है कि मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि if a subtraction b is member of natural number, थोड़ा आराम समझिएगा, if a subtraction b is member of natural number then we can say that a is bigger than b, and if conversely, the other hand, and if a subtraction b does not belongs to the natural number then we say that a is less than b। मतलब ये कहा गया है, समझिएगा इस बात को मेरी, कि जब कभी भी ये वाला जो स्टेटमेंट है पहले वो समझ लो। हाँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जितने भी स्टेटमेंट इसमें आए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके सीधे मतलब माइंड को हिट करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। वो आप कहेंगे नहीं आया, मुझे पता है कैसे, देखो हमने 2 एलिमेंट्स लिए a माइनस बी, अगर इनका सब्ट्रैक्शन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में बिलोंग कब करेगा, खुद सोचिए। मैंने एग्जांपल ले लिया है, अच्छा एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रूविंग भी होती है सारी, लेकिन प्रूविंग मैं इनकी नहीं कराऊँगा। जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स की प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्स की प्रूव होते हैं, कुछ एग्जाम्स प्रूव नहीं होते, तो सबकी प्रूविंग कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे एग्जांपल्स की, मैंने 2 - 1 लिया है, 1 - 2 लिया है, तो ये जो सब्ट्रैक्शन आएगा ये 1 आएगा, ये सब्ट्रैक्शन आएगा ये -1 आएगा। दैट इज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग इसीलिए कर रहा है दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज बिगर देन द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज बिगर देन द सेकंड एलिमेंट। और ये बिलोंग इसलिए नहीं करता है द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सेकंड एलिमेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि जब 2 एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे नेचुरल नंबर आ जाए, तो इसका मतलब पहला मेंबर is bigger than a, or we can say that a is greater than b. अगर a minus b does not belongs to be a natural number then we can say that a is less than b, a is smaller than b। कितनी बढ़िया बात आ गई, हमें ये पता चला which number is bigger, which number of लिख दिया, which number is bigger एंड विच इज़ स्मॉलर। पता चला कि नहीं, क्या आपको पहले पता था कि हम कैसे पता करते हैं ये छोटा है ये बड़ा है, भाई 1 छोटा है 2 बड़ा है, ये कैसे पता करते थे, ऐसे पता करते थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात थी ये, समझ में आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए तुरंत, ठीक। इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि हमारे पास नंबर्स में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, जिन रिलेशन को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी देखिए कितना प्यारा है, अभी देखिएगा ये बहुत ही मज़ेदार वाला है टॉपिक आपका, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये कहता है कि मैं कलर चेंज करने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, अच्छे लगते हैं कलर से मुझे ज़्यादा, डिफरेंट, ठीक। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, रिलेशन कहो प्रॉपर्टी कहो, देयर इज एनीथिंग, प्रॉपर्टी मतलब कहा क्या गया है, फॉलोइंग रिलेशन कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो। वैसे रिलेशन कहना गलत नहीं होगा, प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं रिलेशन ही लिख देता हूँ, ठीक। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है कि a - b अगर क्या है,
नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो मैं ये कह दूंगा कि a ग्रेटर देन है किसके, b के। a ग्रेटर देन है किसके, b के। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, यहाँ ये लगाना था मुझे, when a doesn't equal to b, that the distinct natural number we have taken distinct natural numbers। अगर सेम हो जाएगा तो भी क्या आएगा, जीरो है तो क्या हो जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू b, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता। जब नेचुरल नंबर में लाई करेगा ही नहीं तो यहाँ पे इक्वल की कंडीशन भी और आ जाएगी। क्या समझे, ठीक। और a माइनस b इज मेंबर डज नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या ये मैं कह सकता हूँ। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी a इज ग्रेटर देन b, द सेकेंड प्रॉपर्टी a इज लेस देन b, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू b। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इन द सेंस कोई भी आपके पास दो क्या है, सॉरी, अगर आपके पास दो क्या है नेचुरल नंबर, तो इनमें से कोई एक रिलेशन तो लग ही जाना है, आप चाहे जो कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई एक रिलेशन लगेगा। कहाँ से आया, सब्ट्रैक्शन वाले फिनोमेना से। देखा अभी कहाँ से है, सब्ट्रैक्शन वाले फिनोमेना से। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो नेचुरल नंबर में तभी होगा जब a ग्रेटर देन होगा b से, और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो नेचुरल नंबर में अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, a लेस देन है किससे, b से। अब हम समझ पाए हैं वाई द नंबर इज बिगर एंड वाई द नंबर इज स्मॉलर। कोई दिक्कत। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दो प्रॉपर्टी करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे, ठीक। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टेकन, the first property we have taken, the property number 1. What is the property? If a greater than b and c belongs to the natural number, समझिएगा, c belongs to the natural number, then after the addition of c on both sides the relation respects, जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को दोनों साइड ऐड कर देंगे देन द रिलेशन रिस्पेक्ट्स, रिलेशन हमेशा उस जो कंपोजिशन है, उस जो रिलेशन, वो जो फिनोमिना है, वो जो इक्वेशन को हमेशा क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, डज नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट ओबेज द रिलेशन। कैसे करेंगे प्रूफ, थोड़ी सी बात करते हैं इस पर। अगर आप लोगों को ये प्रूफ आता हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रूफ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए फिर कैसे करें, मतलब आप देखिए आपने कैसे किया, फिर मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया, ठीक। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। वी हैव टेकन द गिवन कंडीशन सिंस a इज़ ग्रेटर देन b। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम a इज़ ग्रेटर देन b है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं ये वाली कंडीशन क्या कहती है, a इज़ ग्रेटर देन b है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज मेंबर ऑफ क्या, नेचुरल नंबर। जो भी a माइनस बी होगा दैट इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। वो क्या होगा, मेंबर होगा किसका, नेचुरल नंबर का। तो मैं ये कह सकता हूँ a प्लस सी माइनस b प्लस सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये कहाँ से आया है, दिख ही रहा है आपको, c ऐड कर दिया, c माइनस कर दिया। जब भी किसी चीज़ को ऐड करते, जब भी किसी चीज़ को माइनस करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हाउ वी कैन प्रूफ। अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक सहारा लूँगा। क्या सहारा लूँगा, देखिए सहारा ये लूँगा कि हमें पता है a प्लस बी बिलोंग्स नेचुरल नंबर, but we know that the identity relation a plus b plus 0 is equal to a plus b, आइडेंटिटी एडिशन एस्पेक्ट पता है। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी को, इन्वर्स रिलेशन मुझे मालूम है कि c प्लस माइनस सी इज गिविंग आइडेंटिटी बिकॉज दीज आर एडिटिव इन्वर्स। सॉरी a माइनस बी दिया था ना, मैं a प्लस बी बार बार लिख रहा हूँ, a माइनस बी। देखिए कितना बिगड़ गया है, बिगड़ गया ना, देख लो। यहाँ पे आया था a माइनस का b, यहाँ पर भी आया a माइनस का b, यहाँ पर भी आया a माइनस का b।
हम सी इसके साथ ले लेंगे और ये वाला सी के साथ लेंगे, तो क्या आएगा a प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो ये मेंबर किसका हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने रिलेशन को प्रिजर्व रखा है, कभी भी मतलब रिलेशन को प्रिजर्व रखा है और रिलेशन कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ इसमें, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला अगर ये मेंबर है नेचुरल नंबर का, इसका मतलब दैट a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन द b प्लस सी, दैट इज़ द प्रूफ। देखिए कितना प्यारा प्रूफ है, देखिए कितना प्यारा प्रूफ है कितना अच्छा प्रूफ है। क्या किसी को समझ में आया, क्या किसी को समझ में आया, क्या किसी को समझ में आया। फॉर ऑल सी इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। कितनी प्यारी प्रॉपर्टी, कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है सर। सेम एज इट इज प्रूफ करेंगे सेकंड नंबर का। उस सेकंड नंबर में हमें क्या करना है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन की बात मैं नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि उसमें कई सारे फिनोमिना आ जाएंगे, कई सारे केसेस आ जाएंगे, उसको मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बताना चाहते हैं दैट इज़ ए माइनस कहाँ से आ गया, सॉरी, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। इस वाले का जो प्रूफ है मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, ये प्रूफ आपको करना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। जो आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें कॉपी आप बना लीजिए, स्टार्ट हमने कर ही दिया है, कैसे करना है, कहाँ तक चलेगा सिलेबस वो मेरी ज़िम्मेदारी है, कब तक कराना है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपको लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।